नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत पुरातत्व स्रोत में झारखंड, ये टॉपिक देखेंगे। टोटल 15 प्रश्न है इस बुक में और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं उसको रिमेंबर कर लीजिए साथ में, और आपको तो रिविजन करना ही है ताकि आपको सिलेक्शन बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस टॉपिक से ज़रूर आपको, झारखंड से संबंधित अगर एग्जाम में बैठते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जेपीएससी दे रहे हैं तो ये टॉपिक को ना छोड़े, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से पूछे जाएंगे। और फिर इसलिए इस टॉपिक को आप जो भी पढ़े हैं अब तक उसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो फिर आपके लिए जो से एक वीडियो में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। आप लेक्चर देख लीजिए इसका, और दूसरे बुक से भी आप स्रोत देख लीजिएगा, थ्योरी। क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू आप थ्योरी पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल एकदम बहुत ही कम मिनट में इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य और उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि यहाँ जो है से पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य और उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। तो देखिए झारखंड में जो है आदि मानव निवास करते हैं, यानी ओल्ड एज पर्सन बोल सकते हैं हम। आदि काल से यानी प्राचीन के लोग यहाँ रहते थे। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पूरा पाषाण काल के हैं। तो झारखंड में सबसे पुराने जो अवशेष मिला है, सो ये वाला जरूर याद रखिए कि झारखंड में जो सबसे पहले अवशेष मिला है, ये सबसे पुराने अवशेष है, ये हमारा पूर्व पूरा पाषाण काल के हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ डी होगा। उपरोक्त सभी जितना भी पॉइंट था इसके बारे में सही दिया है। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो आदि मानव का मतलब प्राचीन समय के आदि मानव यहाँ झारखंड में निवास करते थे। इन्हीं के द्वारा निर्मित यहाँ चित्र, कुछ ग्राफ्स बनाया गया है हजारीबाग जिला के किस स्थल में? तो हमारा टू का राइट आंसर भी होगा इसको आपको बड़कागांव प्रखंड साइड मिल सकता है। बोल रहा है पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसको जो है पुरातात्विक स्थल है और हजारीबाग जिला में पड़ता है। यह आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा, देखिए आपको याद रखना है कि एक दीर्घा है, शैलचित्र दीर्घा है, सूर्य मंदिर मिले हैं जो कि आदि मानव के द्वारा निर्मित है, बनाया गया है। यह इसको में है हजारीबाग। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान बनाया गया, अंतरिक्ष मानव बनाया गया, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित किए गए थे। यहाँ भूल भुलैया जैसे आकृति मिली है। तो 3 पॉइंट अब तक जितने भी क्वेश्चन देखें उसमें सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन ये है। इसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको कहाँ है? हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड साइड आता है। तो यही बोला कि यहाँ आदि मानव, सबसे पहला क्वेश्चन में था कि झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग से पूछा कि इसको कहाँ है, यानी हजारीबाग जिला में कौन सा आदि मानव द्वारा निर्मित एक चित्र है? तो ये इसको है। और इसको के बारे में इतना डिटेल बताया गया है कि यह पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आदि मानव द्वारा यहाँ निर्मित चित्र मिला है। चित्र में क्या क्या है? दीर्घा है, सूर्य मंदिर है। और इस चित्र में, दीर्घा चित्र में क्या है? तो यहाँ देखिए दीर्घा लिखा ना, इस चित्र के अंदर अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल है और भूल भुलैया जैसे आकृति है। तो सभी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। तो सही सभी कथन जो से, यानी जितना भी ऑप्शन है और ऑल ऑप्शन आर ट्रू है या करेक्ट है। सीतागढ़ पहाड़ यह हजारीबाग से 6 से 7 किलोमीटर के आसपास मिलेगा, मेन टाउन से। तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ हमें ऐसे रिमेन्स मिले हैं बौद्ध मठ से रिलेटेड, भगवान बुद्ध से रिलेटेड। और ये 6ठी शताब्दी में बना था, यानी कि 6ठी शताब्दी में बना हुआ है एक बौद्ध का रिमेन्स कुछ प्राप्त हुआ है। कहाँ? हजारीबाग जिला के सीतागढ़ पहाड़ पर। फिर बोल रहा है चीनी यात्री फहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया। देखिए यहाँ पे जो चीन के यात्री आए थे फहियान, ये इस बौद्ध विहार का उल्लेख उनके बुकों में लिखा गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसे वीवीयू यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसका स्थापना आप याद रखिए कि इसका स्थापना 1992 में किया गया और रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया। फिर 2017 में कोलांचल जो विश्वविद्यालय है इससे अलग हो गया, विनोद बिहारी महतो वाला विनोबा भावे से अलग होकर 2017 में बना है। ये बोल रहा है हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही आकृति है। तो इस प्रकार से बताया रहा है, तो हमारा सारा आंसर सही हो जाएगा।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल केव यानी प्राकृतिक केव का मतलब क्या होगा, नेचुरल केव होगा, प्राकृतिक केव और दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। तो हमारा 5 का यहाँ राइट आंसर ये होगा भवनाथपुर गढ़वा। गढ़वा में पड़ता है भवनाथपुर। आप याद रखिए घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, बरवाडी लातेहार में, ये सब आप जगह का नाम याद रखेंगे तो आपके लिए आगे चल के भी बेनिफिट होगा। तो भवनाथपुर कहाँ, गढ़वा में। यहीं पे प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र है और नेचुरल क्या है, प्राकृतिक गुफा है। तो 5 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है। तो भारतीय जो पुरातत्व है, यह इंडियन आर्कियोलॉजी है, वो बोल रहा है कि उसमें असुर शब्द का उल्लेख हुआ है। तो झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि रांची के लिए हुआ है, लोहरदगा और गुमला के लिए हुआ है। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा लूपगढ़ी। इसको याद रखिए, लूपगढ़ी से कब्रगाह, ये वाला आप याद रखिए और ये वाला याद रखिए, आपको याद रहेगा कि कब्रगाह जो है से ये एक प्राचीन अवशेष है, एंशिएंट रिमेन्स है और झारखंड के लूपगढ़ी से मिला है कब्रगाह। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किस जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ। किस जिले में, 8 का डायरेक्टली हमारा राइट आंसर सी होगा लोहरदगा में। आपको कांसे का प्याला लोहरदगा, कहीं ना कहीं आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि कांसे का प्याला मतलब लोहरदगा का है। तो ऐसा याद रखिए, लोहरदगा। कांसे का प्याला, प्याला है थाला टाइप से पीने वाला पानी है, और ये क्या है, लोहा का है। ऐसे याद रखिए, कांसे का है। कांसे का मतलब यहाँ ग्लास का आप बोल सकते थे, लेकिन कांसे का प्याला लोहा, लोहरदगा, ऐसे याद रखिए। तो किस प्रकार से निमोनिक का ट्रिक बनाइए कुछ क्वेश्चन में, उससे आपका जो सफलता का रेट बढ़ता है, उसमें आप चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा समय तक याद रहता है। इस प्रकार से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अनूठी मिली है। तो 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा मुरद। यानी कि किस स्थल से आपसे पूछा जाएगा तांबे की सिकड़ी। देखिए कॉपर का बना हुआ है, तांबे का मतलब कॉपर हो गया, और कॉपर का ये सिकड़ी बना हुआ कड़ी है, चेन है। तो तांबे की सिकड़ी और कांसे से अंगूठी मिली है। तो देखिए कांसे की अंगूठी मिली है और तांबे की सिकड़ी तो मुरद से मिला है। तो ये वाला याद रखिए, 9 का आंसर आपका डी होगा। सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। 10 का राइट आंसर होगा बेनू सागर। आपको बता दें इसे बेनी सागर या फिर बेनू सागर एक ही है। ये वाला जेपीएससी में पूछा गया, जेपीएससी बैकलॉग सीडीपीओ जैसा क्वेश्चन आप उठा देखिए, डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो सिंहभूम यानी कि सिंहभूम जो है पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ बोल रहा है किस स्थान, तो बेनी सागर या बेनू सागर से 7वीं शताब्दी में जैन मूर्ति, यानी कि सोचिए 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई है। और हजारीबाग के सीतागढ़ से बौद्ध से संबंधित है, ये वाला याद रखेंगे। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ बोल रहा है कि हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हजारीबाग के दूध पानी, हजारीबाग में एक नाम दूध पानी है, यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सो बताया जा रहा है। तो हमारा 11 का अगर हम ये हमारा सही हो जाएगा। दूध पानी के निकट दुमदुमा, देखिए दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि दूध पानी हजारीबाग में है, यहाँ 8वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख खंड या शिलालेख कुछ मिले होंगे। फिर बोल रहा है कि दूध पानी, हजारीबाग के दूध पानी के आसपास निकट दुमदुमा नामक एक क्षेत्र है, यहीं से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और वान के फलक मिले हैं। तो ये हमारा सारा का सारा सही है। दो तो हमारा एक हजारीबाग और दूध पानी से संबंधित था, एक हमारा अलग है कि रांची के नामकुम में तांबे और लोहे के औजार, ये सब मिला है। ये वाला याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन में पूछा रहा है निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी। देखिए यहाँ चौकी तो मिला है, लेकिन 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, पहले आदि मानव के लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उससे पहले तो उन लोग वो भी नहीं जानते थे। फिर अच्छे किस्म का औजार आया, पत्थर का ही आया, फिर मेटल का आने लगा। फिर इसी प्रकार से इन लोग पत्थर के सोने के लिए चौकी बनाया होगा अच्छे तरीके से, इन लोग निपुण थे ये सब में। तो इस प्रकार से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थे, तो किसी भी प्रकार से जो भी इन लोग के पास साधन था, रिसोर्स था, उसका यूज किया। तो ये बोल रहा है कि 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, यानी कि ऐसा चौकी, ऐसा बेड जिसमें पिलर कितने हैं, 4 है, जो पटना संग्रहालय में अभी रखा गया। क्यों, क्योंकि जब मिला था तो पटना, आप जानते हैं कि बिहार झारखंड एक ही था, तो पटना संग्रहालय बहुत पुराना है, तो इसी में रखा गया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि
पांडु। हालांकि हमसे पूछेंगे तो ये वाला चौकी जो है झारखंड के रांची संग्रहालय में लाना चाहिए सरकार को। पटना अब अलग हो गया तो वहाँ से जो भी झारखंड का सामान। यहाँ झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ 13 का राइट आंसर भी होगा पलामू किला लातेहार। ये क्वेश्चन क्या था, वो बोला कि झारखंड का ऐसा कौन सा स्थल है या जिला है जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये पलामू किला लातेहार में। तो 13 का आपका राइट आंसर भी होगा। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष, देखिए गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ रिमेन्स मिले हैं किस स्थल से? 14 का राइट आंसर सी, इटखोरी। इटखोरी चतरा में पड़ता है और एक प्रखंड है। फिर बोल रहा है कवि गंगाधर 1300 इतना से इतना ईस्वी लिखवा है कि रचित एक प्रस्तर शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आपका 15 का आंसर होगा ये गोविंदपुर धनबाद। तो पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट किए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्द देखेंगे। ये रिवीजन है, यहाँ से चीज़ों को आप जो भी पढ़े उसको रिमेंबर एकदम ताज़ा हमेशा रखिए, अपडेटेड। आप हमेशा अगर पढ़ रहे हैं तो अपडेटेड रहिए, मतलब कि अपडेट तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ आपको रिवीजन जो है चीज़ों को प्रैक्टिस रिवीजन और रिमेंबर करते रहिए, तो आप जो है मास्टर बन सकते हैं। अगर 100 पूछा जा रहा है झारखंड जी के तो हम इतना लिख दे के बोल सकते हैं कि आपका 95 से 90 आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन झारखंड में अधिक नहीं है, बट वही चीज़ को आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, करंट भी आपको पढ़ते रहना चाहिए झारखंड से रिलेटेड। तो इस तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।